Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़ आफताब इरफान के साथ। प्रदेश में चल रही 4 परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की, उनमें से एक यात्रा जो रामदेवरा से आरंभ हुई वो कल सिरोही जिले में पहुंची, जहां रेवदर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसके बाद पिनवाड़ा विधानसभा के स्वरूपगंज में कार्यक्रम आयोजित हुआ। देर रात यात्रा सिरोही पहुंची। सिरोही में सुबह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पहुँचे और एयरलाइन से सभा स्थल के लिए रैली के रूप में यात्रा आरंभ हुई, जिसमें टिकट के दावेदारों ने अपने ट्रक लगाए हुए थे, जिसमें उनके बैनर थे और साथ में ट्रैक्टर की रैली थी और एक ट्रक के पीछे ऑटो रिक्शा की रैली थी। लोग भी थे सभा स्थल पर, लेकिन जो वसुंधरा राजे की संकल्प यात्रा, स्वराज संकल्प यात्रा निकली थी, उस जैसा उत्साह इस यात्रा में नजर नहीं आया, जबकि केंद्रीय मंत्री भी इस यात्रा में मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने अपने उद्बोधन में पहले केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, उसके बाद राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, स्थानीय विधायक पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अंत में सनातन धर्म को बचाने के नाम पर उन्होंने वोट मांगे। आइए देखें रैली, सभा और क्या बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत।
महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, किसानों के साथ में वादा खिलाफी करती है, किसानों को बिजली नहीं दे सकती। आज बिजली के क्या हालात, इन्होंने कहा था कि हम किसान को मुफ्त बिजली देंगे। आपके खेतों में बिजली आ रही है क्या? पीछे घुमाओ ये सारे मीडिया वाले, कैमरा उधर करो, हाथ ऊंचा करके इनको बताओ आपके खेत में बिजली आती है क्या? एक भी आदमी को 6 घंटे बिजली मिलती है क्या? आपको फ्री की बिजली चाहिए या बिजली चाहिए? आपको फ्री का मोबाइल चाहिए या खेत में बिजली चाहिए? आपके घर में बिजली आती है क्या? न बिजली आती है, न महिलाओं की सुरक्षा कर पाते, और झूठे वादे करके और लोगों को बिलवाने का काम ये करते। इस जब भ्रष्टाचार की दौड़ में सारे विधायक दौड़ रहे थे, तो नेताजी डबल इंजन की सरकार बना करके दौड़ रहे थे। यहाँ पे नेताजी के बेटे की एक जेब में पैसा जा रहा था, नेताजी के जेब में दूसरी जेब में पैसा जा रहा था, और रेस में जो है राजस्थान में 1 नंबर पर अगर कोई आया तो वो सिरोही वाला आया। राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई बना तो वो सिरोही वाला बना। क्या सिरोही के लोग ऐसे नेताओं को बर्दाश्त करेंगे? इस सिरोही की ऐतिहासिक धरती में क्या ऐसे लोगों को दोबारा पनपने देंगे? भाई मैं एक बात पूछूं, हमारे इतने सारे मातृशक्ति माताओं बहनों विराजे और गांव रमने पे बैठे, मैं पैर के आप हाथ धोखो वो नहीं हुआ बोलो भाई, किसाना के साथ धोखो हुआ, और ब्याज माफ कर दे, आप जो है अपने कर्जो माफ कर दे, धोखो करियो कि नहीं करियो? युवा वाले साथ धोखो करियो कि नहीं करियो? माताओं बहनों साथ धोखो करियो कि नहीं करियो? अब अगर एक बात पूछूं आपने, अपने घर में रात रसोई में दूध रखियो में पीन रो आप लगनो भूल जाओ और आडो नहीं बंद करो और मिनी आवे दूध पी जाए, हो जाए कभी इनका शरीर में गलती हो जाए। एक दिन दूध पी जाए और हिली हिली बिल्ली दूसरी बार आवे तो आप कहीं करा भाई बताओ, कह रखो तैयार रखा, कह रखो तैयार, सीपियो वेलन हार्डो वोट, तो हमें बताओ पहल के ऊपर है मिनी लुट की, हम क्या पे लुटन देवा गई? हम क्या कहीं राखा हाथ में तेल पायड़ो राखा नहीं राखा, बढ़िया चमकाड़ी पकड़ की राखा नहीं राखा? इनसे जवाब पूछना है आपकी बार जब आएंगे तब, कि पिछली बार जो वादा करके गए थे उसका हिसाब बराबर करो। और सिरे वाला को हमारे घोड़ा में ना क्या पोतिया वाला भाई पैर के थे ऊंधी कर ली, हम क्या थोड़ा ध्यान रख दो भाई, हम क्या अकरा रही हम क्या खरा रही। एक बात बताओ, एक आदमी कहेगा मैं तो निर्दलीय हूं या निर्दलीय बन करके चुनाव लड़े और फिर बाद में जाकर के और कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री का सलाहकार हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिसके सलाहकार इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जिसके सलाहकार इतने बड़े झूठे हैं, जब राजा रहेगा सलाहकार हुए वो राजा कहो उन्होंने कोई अपेक्षा हो सके तो उनमें अशोक जी गलती नहीं और सलाहकार है उन्होंने कोई इलाज अपर करने है। तो आपकी बार में आप लोगों को ये चेताने के लिए आए, इतना सब कुछ होता है उसके बाद में भी एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूं। देखो हम सारी चोट सहन कर सकते हैं, हमारे भविष्य पर चोट करो हम सहन कर लेंगे, हमारी जमीनें बिकवाओ शायद हम सहन कर लेंगे, हमको आत्महत्या के लिए मजबूर करो हम सहन कर लेंगे, हमारी माताओं बहनों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ होगी, खून का घूंट पे करके भी सहन कर लेंगे। लेकिन जो हमारी धर्म और आस्था पर चोट करेगा उसको हम सहन करेंगे? पूछो करेंगे क्या? जिन लोगों ने हमारे धर्म और आस्था पर चोट की हम उसको सहन करेंगे क्या? इस राजस्थान में अपने वोटों को पक्का करने के लिए और अपनी कुर्सी पे बैठे रहने के लिए तुष्टीकरण का नंगा नाच इस राजस्थान की सरकार ने किया। एक तरफ आपके वोट की ताकत से बनी हुई सरकार जो है वो 450 साल से हिंदुस्तान जिस बात की बेहद इंतजार कर रहा था कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? राम जी हिंदुस्तान के लोगों के लिए हमारी सभ्यता और संस्कृति और सनातन का प्रतीक और मानबिंदु है कि नहीं है? उस राम जी का अपमान किसने किया था? इस कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था कि राम तो हुआ ही नहीं। इन्होंने कहा ये तो कवि ने लिख दिया था, उन्होंने कहा राम से तो हुआ नहीं था, और कोर्ट में इनका एफिडेविट करने का जो ऐसा एफिडेविट दिया तो जिन्होंने राम को निकाला उनका राम निकल गया। जो देश में 55 साल राज करते थे अब कुल 55 भी लोकसभा में नहीं बचे। डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और अंग्रेज आए। जब हम इन सब से नहीं मिटे
तो इन नपुंसकों से हम मिटने वाले हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, ये मिटा पाएंगे क्या? इन सारे हमलों को इस सिरोही की पवित्र धरती पर, इस सिरोही के पर लोगों ने रोका था। इस सारे हमलों को पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर ने, जोधपुर ने, बीकानेर ने अपनी भुजाओं की ताकत पर रोका था। हमारे पूर्वजों ने अपने शीश दान करके इस सनातन की संस्कृति को बचा करके रखा था। उनका डीएनए हम सब में है। क्या हम सनातन को मिटाने वालों की या इस सनातन के मिटाने की कल्पना करने वालों को बर्दाश्त कर सकेंगे क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, उनको माफ कर सकेंगे क्या? पूर्वजों ने सिर दे दे करके सनातन को बचाया था। आपको तो महज वोट दे करके बचाना है मित्रों, वोट दे करके। लोकतंत्र में हमको माथा देने की जरूरत नहीं है। और अगर कभी जरूरत आएगी तो ये मेरा राष्ट्रवादी समाज यहां बैठा है और ये संत जिस दिन आह्वान करेंगे, सबसे पहला सिर अगर कहीं गिरेगा तो इस सिरोही की धरती पर हमारा गिरेगा। इस सनातन की संस्कृति के लिए पहले लहू की बूंद की आवश्यकता होगी, तो ये जो राष्ट्रवादी समाज है ये उसके लिए तैयार करें। मित्रों, मैं आज आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसी सनातन विरोधी, ऐसी महिला विरोधी, ऐसी दलित विरोधी, ऐसी युवा विरोधी और ऐसी विकास विरोधी सरकार को आप अपने यहां बनाने रहने दोगे क्या? अगर नहीं रहने दो तो अपने दोनों हाथ उठाओ। राजस्थान की खुशहाली के लिए, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक संकल्प की मुट्ठी बंद करो। अपने इष्ट देव को याद करो और ये तय करो कि आज से लेकर के चुनाव तक न रुकेंगे, न थमेंगे, न झुकेंगे, न बटेंगे, न बिकेंगे, न टूटेंगे। एक ही नारा लेकर के कि अब की बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएंगे। जोर से उद्घोष करिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बहुत